10 सेकंड लें। बोल 7 से 8 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं श्याम सर आप लोगों को हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाने जा रहा हूं। जो 10वीं वर्ग के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं या प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो मेरे चैनल से जुड़कर संधि या व्याकरण के अन्य टॉपिक सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वह आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में वह घर पर रहकर हिंदी व्याकरण की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से जुड़कर कर सके। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम संधि किसे कहते हैं उस पर जाते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आल है, तो इसमें दो वर्ण, एक आ जुड़ा और एक आ जुड़ा। आ जोड़ा के मेल से आ बन गया बाबू, तो विद्या। ये तो आ रह गया इसी में, और ये जुड़ गया फिर इसमें, तो आ का तो आए हो गया, तो ई तो जुड़ गया, इसमें बच गया ला और ए। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो सबसे पहले हम चलेंगे संधि के भेद की ओर। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम संधि के भेद की ओर चलते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि का परिभाषा होता है स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर की कुल संख्या 11 होती है। आप लोग पढ़े आ ह्रस्व ई, दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, री, ए, ओ और औ, ये स्वर होते हैं। ये क्या है? स्वर। आ ह्रस्वी दीर्घई ह्रस्व दीर्घ री ए ओ और औ, ये क्या है? स्वर। तो स्वर संधि में इतना ही जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा तो इतना ही जुड़ेगा, और इतना ही में से कोई न कोई बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखना है। और इस स्वर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ये 3 को दीर्घ स्वर कहा गया है। आ, ह्रस्वी, ह्रस्व और री, ये 4 को ह्रस्व स्वर कहा गया है। ह्रस्वी, ह्रस्व, सॉरी, आ दीर्घई, दीर्घऊ को दीर्घ स्वर कहा गया है।
आ ह्रस्वी ह्रस्व और ई को हस्व स्वर कहा गया है। तो अब बाबू ह्रस्व स्वर जुड़ता है, बनता है स्वर संधि में दीर्घ स्वर, और क्या बनता है जो देखिए ए ओ ऐ ओ और औ। ये जो चारों हैं, इन चारों को कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो ध्यान रखिएगा, स्वर संधि में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर ही बनता है, ह्रस्व स्वर सिर्फ जुड़ता है। दीर्घ संधि में जब भी बनेगा तो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर बनेगा, और स्वर संधि में जब भी बनेगा तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर सिर्फ जुड़ता है। अब कैसे, तो हम बताए कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब चलते हैं हम स्वर संधि के भेद की तरफ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो जिस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार से स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि के 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है दीर्घ स्वर, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यन स्वर संधि। और 5वां अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। अब इन 5 जो स्वर संधि के भेद होते हैं, उन 5 स्वर संधि को हम शॉर्ट ट्रिक पर पहले समझा देंगे, उसके बाद लॉन्ग ट्रिक पर जाएंगे। हम पहले शॉर्ट ट्रिक पर समझा देंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें बनेगा क्या, टूटेगा क्या। तो हम बताए हैं कि दीर्घ स्वर 3 है, आ, दीर्घई और दीर्घऊ। तो दोस्तों यही 3 स्वर बनेगा, या यही 3 स्वर इसमें जुड़ेगा। ध्यान रखना है, अगर हमको पहचानना रहे तो यही 3 स्वर से हम पहचान सकते हैं कि कैसे बनेगा और कैसे जुड़ेगा। क्योंकि हम चलते हैं अगर विद्यालय की ओर, तो इसमें विद्यालय आ यहां है, तो जब भी टूटेगा तो आज टूटेगा। पूछेगा दीर्घ स्वर में, अगर पूछे कि प्रश्न में विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, तो चूंकि आ इससे उच्चारण हो रहा है, टूटेगा आ टूटेगा तो आ प्लस आ। अब हम देखेंगे तो आ प्लस आ बराबर आ होगा। तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय हो गया। ये विद्या जोड़ालय विद्यालय हुआ। अब पूछेगा इसमें परीक्षा में कि विद्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई, संधि माने जुड़ना, तो आ इसमें से जुड़ा, आ इसमें से जुड़ा बराबर आ। परीक्षा में पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि में उदाहरण की ओर। तो दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले हम बताए थे कि जब भी बनेगा तो दीर्घ स्वर बनेगा। तो आ दीर्घ स्वर बन गया। अब आ दीर्घ स्वर कैसे बना? आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। अब चलना है, हम सबसे पहले शब्द को कैसे जोड़ेंगे वो सीखना है। तो न से आ का उच्चारण होता है और इससे भी आ का उच्चारण। तो आ जोड़ा मिलकर क्या बना बाबू? आ। तो अन्न जोड़ा भाव आ अन्ना अन्ना। अब ये तो जुड़ गया न में, बचिया भाव और बा। परीक्षा में पूछेगा आ जोड़ा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ। अन्य जोड़ा भाव के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? अन्ना भाव। अन्ना भाव में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो आ जोड़ा।
अब अन्नाभाव किस संधि का उदाहरण है? तो चूंकि आ का उच्चारण हो रहा है तो हम बताए थे कि अगर आ आएगा, दीर्घई आएगा और दीर्घऊ, ये तीनों स्वर जहां टूटेगा या जहां जुड़ेगा, ये तीनों स्वर से जहां टूटेगा या जुड़ेगा का अर्थ व्यक्त हो वह स्वर संधि होगा। और स्वर संधि का अगर भेद पूछे तो उसमें दीर्घ स्वर होगा। उसी प्रकार बाबू हम इस पर चलते हैं। ब से आ का उच्चारण हो रहा है और इससे आ का, आ जोड़ आ बराबर आ, सी बा से बा हो गया, ये जुड़ गया, इसमें बच गया ला और या। अब चलते हैं हम तीसरे उदाहरण की ओर। इसमें आ का उच्चारण है और इसमें आ का उच्चारण है। आ जोड़ा के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो आ। अब बाबू यहाँ विद्या आ के तो यहाँ आ रही गया है, इसमें आ जुट गया भी आके तो बच गया इसमें ला और या। उसी प्रकार भी प्रश्न पूछेगा। फिर लास्ट एक जब उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें आ का उच्चारण है, इसमें आ का उच्चारण है, आ जोड़ आ बराबर इसमें भी हो जाएगा आ जोड़ आ बराबर हो जाएगा आ, मिलकर बनेगा तो विद्या। आ तो इसमें जुट गया, ये तो आ जुट गया, इसमें बच गया थी, इसको लिख देंगे, कहानी समाप्त हो। अब हम दीर्घ स्वर से चलते हैं। दीर्घ स्वर में आ तो बन गया, बच गया क्या? दीर्घऊ और दीर्घई। अब हम इस पर चलते हैं, कैसे बनेगा आगे देखिए। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के अगले उदाहरण की ओर। तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ के मेल से दीर्घऊ होता है। भानु जोड़ उदय, इससे हर्षऊ निकलेगा बाहर, इससे हर्षऊ निकलेगा, हर्षऊ और हर्षऊ जुड़ने से दीर्घऊ हो जाएगा। अब भा न हर्षु का अर्थ है दीर्घुकार हो जाएगा, ये तो जुड़ गया, इसमें बाबू बच गया या। परीक्षा में पूछेगा हर्षऊ जोड़ हर्षऊ के मेल से क्या बनेगा? दीर्घऊ। भानु जोड़ उदय के मेल से क्या बनेगा? भानुदय। भानुदय में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ। और भानुदय की संधि का उदाहरण है तो जहां दीर्घऊ टूट रहा है या दीर्घऊ बन रहा है वो संधि दीर्घ स्वर संधि होगा। अब चलिए, ये दीर्घऊ हुआ, ये हर्षऊ हुआ, ये दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ बनेगा दीर्घऊ। स्वयं भू जो, अब ये चल गया, इसमें बच गया दा और या। अब चलिए अगले एग्जांपल की ओर। इसमें दुर्घऊ है जुड़ा हुआ, प्लस ये दुर्घऊ बन जाएगा दुर्घऊ, ये भू, ये तो जुड़ जाएगा, इसमें बच गया आराध्या ऊपर भूत है। अब चलते हैं, हम आ बता चुके, दीर्घऊ बता चुके, अब दीर्घई पर चलना है हमको। दीर्घई छूट गया था, इसको पहले हमको बता देना चाहिए था, इसके बाद हम बतला दे रहे हैं। अब हम दीर्घ स्वर संधि में चलते हैं। हर्षई जोड़ हर्षई के मेल से दीर्घई बनेगा। देखिए बच्चों, दीर्घई इसमें हर्षई आ गया, इसमें हर्षई बन जाएगा, ये दीर्घई। अब गिरी, हर्षिकार से दीर्घिकार हो गया, इसमें ये जुड़ गया, बच गया आधा नाम और द मेरा। गिरी जोड़ इनके मेल से बना गिरिंद्र। हर्षई जोड़ हर्षई के मेल से क्या बना? दीर्घई। और गिरीश में, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई? हर्षई जोड़ हर्षई। गिरिंद्र की संधि का उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। अब देखिए, इसमें हर्षिकार हो जाएगा, इसमें दीर्घिकार आ जाएगा। हर्षिकार जोड़ दीर्घिकार बराबर दीर्घिकार होता है। अब गिरी, ये हर्षिकार से हो जाएगा दीर्घिकार बाबू, ये तो जुड़ गया इसमें, अब बच गया तलम्बी सा। गिरी जोड़ी इसके मेल से क्या बनेगा? गिरी। अब चलिए, ये दीर्घिकार है और ये दीर्घिकार है, दोनों से क्या बन जाएगा? दीर्घिकार। अब पृथ्वी जोड़ी पृथ्वी, ये तो दीर्घिकार इसमें जुड़ गया, बच गया तलब्बी सा। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर संधि हम बनाएंगे। दीर्घ स्वर संधि खत्म हो गया। हम गुण स्वर संधि का अगला वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को अपलोड जरूर करेंगे। आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बनाया जाए वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।